नमस्ते। आज हम यूनानी चिकित्सा के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो एक प्राचीन उपचार प्रणाली है और भारत में गहराई से निहित है। यह दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से प्रचलित है और प्राकृतिक उपचार पर आधारित है। यूनानी चिकित्सा, जिसे यूनानी तिब्ब भी कहा जाता है, एक पारंपरिक उपचार प्रणाली है जिसकी जड़ें प्राचीन यूनान में हैं। यह दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में व्यापक रूप से प्रचलित है और सदियों से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती आ रही है। यह हिप्पोक्रेट्स और गैलेन की शिक्षाओं पर आधारित है, जो शरीर के 4 हास्य रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त के संतुलन पर जोर देती है। इन हास्यों का संतुलन बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है। अरब चिकित्सकों जैसे राजी और एविसेना ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें एविसेना की द कैनन ऑफ मेडिसिन एक मौलिक ग्रंथ है जो मध्ययुगीन चिकित्सा को प्रभावित करने वाला प्रमुख स्रोत रहा है। 8वीं शताब्दी के आसपास भारत में पेश की गई यूनानी चिकित्सा विभिन्न साम्राज्यों जैसे मुगल काल के तहत फली फूली और चुनौतीपूर्ण समय में भी कायम रही, विशेष रूप से हकीम अजमल खान द्वारा समर्थित, जिन्होंने इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके मूल सिद्धांतों में 7 शारीरिक तत्व शामिल हैं। अरकान जो बुनियादी तत्व हैं, मिजाज जो स्वभाव दर्शाता है, अखलाक जो हास्य है, आजा जो अंग है, अरवाह जो आत्माएं हैं, कुवा जो शक्तियां हैं और अफाल जो कार्य है। ये सभी मिलकर शरीर की कार्यप्रणाली को परिभाषित करते हैं। स्वास्थ्य इन घटकों के संतुलन से बना रहता है और असंतुलन से विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हास्यों का असंतुलन त्वचा रोग या पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। उपचार के तरीकों में रेजिमेंटल थेरेपी शामिल है, जिसमें वेनिसेक्शन यानी रक्त निकालना और कपिंग जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करती है। डाइट थेरेपी विशिष्ट आहार के माध्यम से उपचार करती है, जैसे फल, सब्जियां और अनाज, जो शरीर के हास्यों को संतुलित करने में सहायक होते हैं और समग्र पोषण प्रदान करते हैं। फार्माकोथेरेपी प्राकृतिक दवाओं का उपयोग करती है, जो जड़ी बूटियों जैसे तुलसी, अदरक और खनिजों से प्राप्त होती है। ये दवाएं शरीर को बिना हानि पहुंचाए उपचार प्रदान करती हैं और सर्जरी अंतिम उपाय के रूप में उपयोग की जाती है, जब अन्य उपचार अप्रभावी होते हैं। यह प्राचीन तकनीकों पर आधारित है, लेकिन आधुनिक सिद्धांतों के साथ संयोजित की जाती है। निदान में नाड़ी निदान, जहां नाड़ी की गति से स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। मूत्र और मल की जांच, रोगी का विस्तृत इतिहास और स्वभाव का आकलन शामिल है, जो व्यक्तिगत उपचार योजना बनाने में सहायक होता है। भारत में प्रमुख यूनानी संस्थानों में बेंगलोर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान शामिल है, जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। नई दिल्ली में जामिया हमदर्द, जो यूनानी चिकित्सा में विशेषज्ञता रखता है, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जहां छात्रों को पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान का संयोजन सिखाया जाता है। बेंगलुरु में सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान करता है और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाता है। यूनानी चिकित्सा अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद अनुसंधान का समर्थन करती है, जो विभिन्न बीमारियों पर यूनानी उपचारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करती है और वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है। यूनानी चिकित्सा को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकीकृत किया गया है। आयुष मंत्रालय के तहत यह पारंपरिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अपने निवारक दृष्टिकोण, प्राकृतिक उपचार जैसे जड़ी बूटियों का उपयोग और व्यक्तिगत कल्याण पर समग्र ध्यान के लिए मूल्यवान है, जो आधुनिक जीवन शैली संबंधी रोगों से निपटने में सहायक सिद्ध होता है। यूनानी चिकित्सा एक समृद्ध विरासत को संजोए हुए है और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यह हमें प्राचीन ज्ञान और समग्र स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाती है।